हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात उनकी क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं आपके लिए, वो क्या सोचने वाले हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो देर रात उनकी क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, एक एक कार्ड लेंगे हम। देर रात वो क्या सोचने वाले हैं आपके लिए। देर रात उनकी क्या एनर्जीज़, देर रात वो क्या सोचने वाले हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी। देर रात उनकी क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, क्या सोचने वाले हैं आपके लिए। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है यू कैन डू दिस, ट्विन फ्लेम स्टेजेस, फॉरगिवनेस सून, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, रिलैक्स एंड लेट गो, वन साइडेड लव, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। क्या एनर्जीज़ हैं इनकी इस समय। करेंटली तो सबसे पहली चीज़ ये समझ आ रही है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी तरह की आर्गुमेंट्स, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका रिश्ता गुजरा है। काफ़ी बुरा दौर या एक बहुत मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के रिश्ते में आई हैं। यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी वो है कि जहाँ पर आपने बहुत समझाने की कोशिश की है लेकिन इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी। बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया हो, बहुत ज़्यादा ही एरोगेंस के साथ ये आपके साथ इन्होंने पास्ट में डील किया है। कहीं ना ये अपने ही फियर और अपने ही डर को छुपाते रहे हैं। इनके अंदर एक हमेशा से सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं, जहाँ पर इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, जहाँ पर समाज का, सोसाइटी का या किसी और तरह का कुछ एक फियर रहा है जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ते थे। पेरेंट्स की तरफ से हो सकता है, फैमिली बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो, आप दोनों के बीच में उस तरह के डिफरेंसेस हो कि इन्हें डर लगता हो कि पता नहीं फ्यूचर में चीज़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं एक डर से हमेशा ये घिरे रहे हैं इंटरनली, चाहे इन्होंने आपसे शेयर किया है नहीं करा है नहीं किया है, लेकिन डीप इनसाइड इनके अंदर एक हमेशा एक डर बैठा रहा है हमेशा। और हो सकता है कि इनका कोई पास्ट का ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनका ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ हो। तो जो भी रीज़न्स हैं, जिन भी रीज़न्स के कारण ना इन्होंने जो एक पूरा खुलकर जो प्यार करना होता है, अपने आप का इजहार करना होता है, इन्होंने कभी नहीं किया है। हमेशा एक बाउंड्रीज़, हमेशा एक दायरे के अंदर खुद को रखा है इन्होंने। और वो चीज़ें ना आपको भी बहुत ट्रबल करती हों। कहीं ना कहीं आप वो महसूस कर पाते हो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप काफ़ी ज़्यादा एक एम्पैथ हो सकते हो, इंट्यूटिव हो सकते हो, कि कहीं ना कहीं वो वाइब्स आप कैच कर लेते थे कि ये क्यों उतना ओपनली सही से, कहीं ना कहीं कुछ क्यों एक बाउंड्री क्यों नज़र आती है, हमेशा इनकी रिस्ट्रिक्शंस क्यों रहती हैं, हमेशा इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों रहती हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस ये अपने डर के चलते इन्होंने बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेट की हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर चीज़ें अभी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, डिस्टेंस आया पड़ा है। एक वन साइडेड लव है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं इस समय कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ज़्यादा प्रयास रहे, इनकी तरफ से कम प्रयास रहे। इस चीज़ को अभी महसूस कर पा रहे हैं जब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करने के उसमें है, रिलैक्स एंड लेट गो का कार्ड है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो पास्ट के इनके पैटर्न्स हैं, कह लीजिए नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है, फैमिली के इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर इनकी अपनी कुछ शैडो साइड्स हो सकती हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स हो सकते हैं, जहाँ पर ये जो इस रिश्ते को डैमेज कर रहे थे, इस रिश्ते के लिए में सेपरेशन का, दूरियों का एक बड़ा कारण बन रहे थे। तो उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ईगो में आकर ये आपसे बात नहीं कर रहे थे, ब्लॉक करके रखा होता, तो भी वो चीज़ों को ना आपका प्यार, आपकी वैल्यू जैसे जैसे समझ आ रही है और अपनी गलती जैसे जैसे समझ आ रही है, तो ये उन चीज़ों को ना रिलीज़ करना चाहते। उतना ज़्यादा खींच तान या एकदम तान कर चीज़ों को रखना नहीं चाहते। अभी चाहते हैं चीज़ों को वापस से ठीक करें, वापस से रिवाइव करें, इस रिश्ते को आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो दौर है, जो आप दोनों के बीच में एक दूरियां आई हुई हैं, जहाँ पर हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा अभी इस समय कोल्ड हो गए हो, एक्सप्रेसिव नहीं हो, इमोशनलेस हो गए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में बहुत दर्द है, तकलीफ़ से गुजर रहे हो, तो अभी आपका भी मन उतना नहीं करता, मन खट्टा हो गया है। जिससे कहते हैं ना कि मन नहीं है अभी उतना बात करने का, कि हर बार बात करो वही सेम पैटर्न रिपीट होता है, वही लूप रिपीट होता है, वही फिर आप समझाने में लगते हो, वही उनके रिएक्शन सेम रहते हैं। तो आप भी थक गए हो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से हर बार इस रिश्ते को बनाते बनाते, संवारते संवारते। तो अभी इनको समझ आ रहा है कि हाँ,
इनकी गलतियां रही हैं, यू कैन डू दिस है, एंड फियर ऑफ कमिंग टुगेदर है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक इंटरनल फियर से हमेशा डील करते रहे हैं, अगर इन्होंने आपसे कभी शेयर नहीं किया तो, कि ये कॉन्फिडेंस की कमी थी। इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने में थोड़ा सा हम एक डर हमेशा इनके आसपास हमेशा सराउंड किया है, इनको घेरे रहा है। तो अभी समझ पा रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है, फॉरगिवनेस है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, गलतियां समझ आ रही हैं, दिल आपका बहुत दुखा है और चीज़ों को ठीक करना है। बहुत जल्द आपकी तरफ पहुंचेंगे, किसी तरह का मैसेज आप बहुत जल्द इनसे रिसीव कर सकते हैं। तो इनकी अभी क्लैरिफाई करते हैं तो और समझ आएगा, लेकिन ये वापस से रिकनेक्ट करने की एनर्जीज़ में है। माफ़ी भी मांगेंगे, चाहे जितना भी ईगो एटीट्यूड वाले पर्सन हो, लेकिन इस समय ये उस माइंडसेट में आ रहे हैं कि इन्हें इस रिश्ते को वापस ठीक करना है, चीज़ों को ठीक करना है, और जो गलतियां हुई हैं उसको मान कर चीज़ों को आगे ले जाना है। चलिए देखते हैं नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर, आने वाला एक दिन, एक हफ्ता, 10 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के? इनिशियल्स OQBRSLHYIBFGKZMEATXPD, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। यू कैन डू दिस क्यों आया है, क्या है ये यू कैन डू दिस, क्या है ये? प्लीज़ गाइड। कुछ क्लैरिटी आ रही है, किसी कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं इस समय ना कहीं कुछ रियलिटी चेक, कुछ सच इनके सामने आए हैं, कुछ धुंधलेपन से, एक फॉगी माइंडसेट से, जैसे अंधकार से अंधकार या धुंधलापन छटा है, कह सकते हैं कि जहाँ पर ये इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। क्लैरिटी आ रही है, और जिस भी इल्यूजन में जी रहे थे वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें इनके फेवर में नहीं रही हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में भी हो सकते हैं, डीपली हर्ट हो सकते हैं और ट्रिगर्ड हो सकते हैं। लेकिन अभी जैसे जो भी सिचुएशन है, अभी ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, हर्डल्स हैं, उन्हें पार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा घटना हुई है इनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, सिचुएशंस चल रही हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं करेंटली जिससे डील कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं। उन चीज़ों में कंपेयर करके जब देख रहे हैं तो इनके इल्यूजन, इनके भ्रम, इनकी आंखों पर जो पर्दे थे, वो सब चीज़ें हट रही हैं कि समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, या इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना है, तो आपके लिए आगे बढ़ना। इमोशंस बहुत हाई हैं, किंग ऑफ कप्स है, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही लविंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार उमड़ रहा है, कह सकते हैं। जज्बात बहुत ज़्यादा इन पर हावी हो रहे हैं इस समय, और आप ही पर नज़रें हैं इस समय, और जो आपके साथ की पास्ट की बातें हैं उन्हीं को याद करते नज़र आ रहे हैं। आइसोलेटेड है, ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहे होंगे, सबके लिए जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी कह लीजिए कि सबके होते हुए भी बहुत अकेले हैं, और आप ही की यादों में हैं। जैसे काफ़ी इमोशंस आई हैं और एक क्लैरिटी है, एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं आपके साथ। ट्विन फ्लेम स्टेजेस प्लीज़ गाइड करें। ट्विन फ्लेम स्टेजेस क्या बताना चाहता है? बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है आपकी तरफ, जो इंडिपेंडेंट वे में स्टैंड लेने, यहाँ पर बहुत अभी तक जो एनर्जीज आई है ना, इंडिपेंडेंटली स्टैंड लेना, उससे ये बहुत ज़्यादा डरते रहे हैं। उन चीज़ों का जैसे ही आता होगा तो ये जहाँ कमिटमेंट देने की बात आई, जहाँ अपने आप को स्ट्रांगली सबके सामने प्रेजेंट करना है या स्टैंड लेना है, जब भी वैसी बातें आती होंगी ना, ये अपने आप को कहीं किसी और चीज़ में बिजी कर लेते होंगे, टोटली डिस्कनेक्ट हो जाते होंगे। तो अभी ये अपने आप को जैसे तैयार करें कि आपके लिए एक स्टैंड लेना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, और कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप इनकी लाइफ में एक अबंडेंस की तरह थे, खुशियों की तरह थे। कहीं ना कहीं आपके होने से इनके जीवन में बहुत ही एक प्रॉस्पेरिटी थी, अबंडेंस थी, खुशहाली थी, और आप इनको कंप्लीट करते हो।
इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको जहाँ से भी आप पर नज़रें रख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। हो सकता है इस समय आप डिस्कनेक्टेड हैं, एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो सकते हो, जहाँ पर आप रीच आउट नहीं कर रहे हो उनको। आप अपनी दुनिया में अपने आप को हील करने में, ग्रूम करने में लगे हो, अपनी लाइफ पर ज़्यादा फोकस्ड हो। तो वो चीज़ें भी इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा इनसिक्योर भी करती हैं। बहुत समय ये स्टक रहे हैं कि डिसीजन लें या नहीं लें, तो अब डिसीजन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, डर से बाहर निकल रहे हैं, इनसिक्योरिटीज से बाहर निकल रहे हैं, डर से बाहर निकल रहे हैं। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस प्लीज़ गाइड करें, फॉरगिवनेस क्यों आया है। खुशियाँ आपके साथ हैं, कंप्लीशन आपके साथ है, अपनी दुनिया आप ही के साथ देखते हैं, परिवार आपके साथ देखते हैं। तो जो भी गलतियाँ हुई हैं उन्हें ठीक करके आपके साथ वापस चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं। जिस तरह की हैप्पीनेस, जिस तरह की फुलफिलमेंट, जिस तरह की खुशियाँ आपके साथ इन्होंने जी है, जो टाइम आप दोनों ने जिया है एक साथ, वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। और कहीं ना कहीं आपको अपने फ्यूचर स्पाउस की तरह देखते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी देख रहे हैं इस समय। बहुत बर्डन है, लेकिन कुछ सिचुएशंस एंड कर रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो हेविली बर्डन एनर्जीज़ में है, ओवर थिंकिंग है, रातों को सो नहीं पाते, परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बहुत प्रेशर इन पर दिया जा रहा हो, आपसे जो इन्होंने किया है उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, आपसे दूरियों को बहुत ज़्यादा सोच कर परेशान होते हैं, इन बर्डन्स को रिलीज़ करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। इन्हें पता है कोई और इन्हें नहीं समझ के लेता जिस तरह से आप इन्हें समझ के लेते थे। अकेले पड़ गए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लौटना चाहते हैं आपकी तरफ। सून प्लीज़ गाइड करें, सून क्या बताना चाहता है। जो ये जिस भी रीज़न से ये आपसे दूरियां बना गए थे ना, अब लौटना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ चांसेस है कि कुछ लोगों को लेट गो कर रहे हैं। यहाँ एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ कुछ सिचुएशन से फाइनली वॉक अवे कर रहे हैं, मूव अवे कर रहे हैं। बहुत बर्डनड है, बहुत ज़्यादा लोग अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, जिनके डर के चलते अपना कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जीज़ में रहे हैं, जहाँ पर दिल दिमाग में एक जंग रही है, एक क्रॉस रोड्स पर हमेशा रहे, उलझे रहे, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। तो रिस्क टेकिंग अगर एनर्जीज़ में नहीं रहे हैं ना, कभी भी लीप ऑफ फेथ लेना, एक रिस्क टेकर, एक डेयरिंग एनर्जीज़ इनमें नहीं रही है, तो अभी ये अपने में वो हिम्मत लाने की माइंडसेट में है, एनर्जीज़ में है, सोच में है कि इन्हें कुछ सिचुएशंस को फाइनली लेट गो करना होगा, ताकि ये आपको रीच आउट कर सके। उन बंधनों में रहकर ये आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, इस रिश्ते में बैलेंस नहीं ला पाएंगे, एक नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ें समझ पा रहे हैं, जिन चीज़ों को शायद ये पहले मानना नहीं चाहते थे, सब चीज़ों को साथ लेकर चलने में लगे थे, लेकिन अभी इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें एक राह चुननी पड़ेगी, दोनों राह पर एक साथ नहीं जा सकते। तो आपकी तरफ लौटना है, कुछ सिचुएशंस को लेट गो करके आपकी तरफ आते नज़र आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। क्यों रेडी नहीं थे ये, क्या था कारण? फैमिली और आप में बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं। तो एक तो एनर्जी ये है कि जहाँ ये पास्ट में आपसे दूरियां बना रहे थे, डिस्टेंस बना रहे थे, आपसे जितना दूर हो सकते थे होने की कोशिश कर रहे थे, तो अभी वापस नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग के लिए आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं परिवार या कुछ और सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा ये जगल करते रहे हैं, या कह लीजिए चीज़ों को संभालने में ज़्यादा लगे रहे हैं। कभी भी ये उस एनर्जीज़ में नहीं रहे कि जहाँ पर ये एक वन वे होकर सोचकर एक डिसीजन ले लें, एक दिशा में बढ़ें। तो अभी या तो परिवार और आपके बीच में बैलेंस किसी तरह मेंटेन करें, वो सोच रहे हैं। सेपरेशन में इन्हें यही समझ आ रहा है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी है। इनकी तरफ से बहुत गलतियाँ हो गई हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं। एक यूनियन में आने की एनर्जीज़ हैं और कुछ ना कुछ डिसीजन की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर ना कुछ न्यू बिगनिंग बिल्कुल होगी। 6 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। आपकी तरफ लौटने के लिए कुछ बड़े डिसीजंस लेते नज़र आ रहे हैं। जो इमेच्योर एनर्जीज़ में थे, जो सेपरेशन में रहना प्रेफर कर रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ लौटेंगे। जो परिवार और आप में सिचुएशंस में बैलेंस कर रहे थे, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, लेट गो करेंगे। कंपैरिजन बहुत रहा है आप में और बाकी लोगों में,
तो यहाँ आपकी तरफ लौटने की और न्यू बिगनिंग है। यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो बिल्कुल यहाँ एक नई शुरुआत हो रही है। डर से बाहर निकल रहे हैं, फियर से बाहर निकल रहे हैं, परिवार के दबाव से बाहर निकल रहे हैं। रिलैक्स एंड लेट गो। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली फाइनेंसेस, कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। परिवार बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा इन्हें इन्फ्लुएंस करके रखता हो, लेकिन अब ये उन सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। रातों को अगेन डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन इनकी लाइफ में हो सकता है, डीपली हर्ट हैं, साथ में टावर भी है। तो कहीं ना कहीं धोखे मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके लाइफ में कुछ चीज़ें बिखर रही हैं, टूट रही हैं, इनका ट्रस्ट टूट रहा है, लोग इनसे दूरियां बना रहे हैं, किसी तरह के सेपरेशंस कह लीजिए चलते नज़र आ रहे हैं, जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पास्ट में। अब जब चीज़ें हो रही हैं तो इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, आप ही सही थे, इनकी गलतियां रही कि ये आपको नहीं समझ पाए, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए और चीज़ों को आपके साथ इन्होंने एक सेपरेशन या डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था। तो अब ये लौटना चाहते हैं आपकी तरफ, वन साइडेड लव। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी वर्ड्स समझ आ रही है इस समय कि जहाँ पर ये आपके लिए एक एक्शन लेने की एनर्जीज में आते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देख रहे हैं। तो रात को मतलब इनके यही रहेगा कि फियर से बाहर निकलना है, डर से बाहर निकलना है, इस रिश्ते को एक स्टेबिलिटी, एक कमिटमेंट की तरफ ले जाना है। जो अब तक ये एफर्ट्स नहीं डाल पाए, हमेशा आप ही संभालते रहे, निभाते रहे, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्लैरिटी देंगे, एक क्लियर कट वे में स्ट्रॉन्ग एक्शन स्ट्रेंथ के साथ लेते नज़र आ रहे हैं। इमोशंस हाई रहने वाले हैं इनके, और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन के साथ साथ इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत नज़र आ रही है। तो ये लौटेंगे आपकी तरफ। तो मेनली तो रात को इनका यही सब चलेगा कि कैसे आपकी तरफ बढ़ना है, किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाना है, कुछ सिचुएशंस को फाइनली चाहे भारी मन से रिलीज़ करें, लेकिन इन्हें कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। यहाँ भी टावर वगैरह है, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करके आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं, एक न्यू बिगनिंग के लिए बहुत जल्दी ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। यहाँ पर अभी तक जो नंबर्स आए हैं, 1 की एनर्जी बहुत है, 111 आ गया है, न्यू बिगनिंग का नंबर है। साथ में यहाँ 9 है, 10 है, 3 है और 13 है और 6 है। तो ये सब नंबर्स यहाँ पर हैं। तो 111 के हिसाब से आप मान सकते हैं आने वाले 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और आपके लिए जनवरी मंथ या अक्टूबर मंथ आप लोगों से, या पिछला 1 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है, कनेक्टेड हो सकता है। राशियों की अगर बात करें तो वैसे तो सभी राशियाँ यहाँ है ही। ये है हमारा स्वॉर्ड्स आ गया, पेंटिकल्स आ गया, कप्स आ गया, वॉन्ड्स आ गया, सारी एलिमेंट्स से सभी राशियाँ यहाँ पर। हाँ, चलिए देखते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा, क्या एक्शन लेंगे ये। सन बाहर आ रहा है अपने आप, लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ। चलिए, आने वाले समय में इनका क्या एक्शन रहेगा, प्लीज़ गाइड करें, क्या एक्शन लेंगे ये। सो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, एक अथॉरिटेटिव वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज में आएंगे, क्लियर कट डिसीजन, स्ट्रांगली कुछ एक्शन और डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बिल्कुल एक बहुत ही पावरफुल वे में आपकी तरफ कुछ डिसीजन, कुछ एक्शंस इनके आ सकते हैं, और बाकी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकता है हार्ट ब्रेकिंग रहे ये चीज़ें, बहुत रूड हो सकते हैं, बहुत एडमेंट हो सकते हैं कि जहाँ पर ये अपने हिसाब से चलेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, किसी के डर में नहीं रहेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड है तो ये किसी से नहीं डरता। सो ये एक स्ट्रॉन्ग वे में एक्शन लेंगे, आप पर नज़रें बहुत रहेंगी, आपको स्पाइंग स्टॉकिंग की एनर्जीज है, इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहे हैं, बाकी लोगों के लिए बहुत कठोर होते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। तो स्पाइंग स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं, रीयूनियन में आना चाहेंगे, एक नई शुरुआत आपके साथ नज़र आ रही है, बहुत ही इमोशनल लविंग वे में। और यहाँ पर 3 एसेस आ गई हैं, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ है, एक नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही लविंग वे में, एक अनकंडीशनल
वे में आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। काफ़ी ज़्यादा आप इनकी इमोशनल साइड को इस समय देखोगे जब ये आपसे मिलेंगे, जब आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई थी आप दोनों के बीच में, टूट गई थी, बिखर गई थी, या एकदम कोल्ड हो गया था सब कुछ, समझ नहीं आ रहा था कि कुछ है या नहीं, तो वापस आपका रिश्ता रीयूनियन की तरफ जा रहा है। एंजल्स आपको ब्लेस करते नज़र आ रहे हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स है यहाँ कि एक नई शुरुआत होगी और रीयूनियन के साथ, एक न्यू बिगनिंग के साथ आगे चीज़ें बढ़ती नज़र आ रही हैं। अपना स्टैंड लेंगे। तो अभी तक जो स्टैंड नहीं ले रहे थे वो अब ये आने वाले समय में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग वे में आप देखेंगे कि ये अपने प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। और यहाँ पर अगेन 1 की एनर्जीज बहुत हैं, तो 1 को ही हम मानकर चलते हैं कि आपके लिए आने वाला एक हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना इम्पॉर्टेंट रह सकता है। चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं क्या है। ये क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि आई वांट टू टेल यू हाउ आई फील। तो जो भी इनके दिल में है, चाहे आपके लिए इमोशंस हैं या इनके दिल का दर्द है, जो भी बातें हैं, जो सुकून वाली बातें हैं या जो दर्द तकलीफ़ है, हर चीज़ को आपसे शेयर करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी कमी इन्हें बहुत खल रही है इस समय, अकेलापन है बहुत। आई कुंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। अगेन वही चीज़ आई है, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर यहाँ पर था और यहाँ भी वही चीज़ है कि ये आपको अपने नज़दीक नहीं आने दिया। इन्होंने हमेशा एक बाउंड्री, एक दायरा सेट करके रखा है और इस चीज़ का इन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है और होने वाला है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो सोचते रहते हैं कि आप इनके बिना खुश हो, क्या अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन करा है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या इन्हें याद करते हो, मिस करते हो, नहीं करते हो। तो आपको लेकर काफ़ी परेशान हैं, इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन्स विथ यू। तो इन्हें पता है इन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत चीज़ें ख़राब की हैं, नहीं तो इतनी बुरी तरह से रिश्ता नहीं बिखरना था। आप हमेशा ही बहुत लविंग रहे हो, अफेक्शनेट रहे हो, बहुत ही केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो इनके लिए। हर लेवल पर, हर बेसिस पर आपने इनका साथ दिया। तो वही चीज़ों को आप पछता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए, चीज़ें आगे आपके लिए स्टैंड की एनर्जीज आ रही हैं कि आपके लिए स्टैंड लेंगे आपके पर्सन। ठीक है, तो देर रात की यही फीलिंग्स थी। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।